देखिए दोस्तों, कई सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस इस वजह से भी नहीं लेते हैं क्योंकि दोस्तों उनका हेल्थ इंश्योरेंस तो जब वो क्लेम करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है। कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको 6 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह दोस्तों आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसमें दोस्तों गलती आपकी भी होती है और दोस्तों थोड़ी बहुत गलती दोस्तों जो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी होती है दोस्तों उनकी भी होती है। तो देखिए दोस्तों, वो कौन कौन से कारण है और वो कौन से 6 रीज़न है जो कि आपको पता होना चाहिए। और फ्यूचर में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है जब आप लगाओगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। एंड दोस्तों इन शॉर्ट के दोस्तों हो सकता है कि आप काफ़ी दोस्तों हद तक बच जाए हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट होने से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वो कौन से 6 कारण है जो कि आपको इजीली पता चल जाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों कभी भी आप क्लेम करते हैं तो दोस्तों रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, पसंद नहीं आता है तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रीजन बताता हूँ। तो देखिए इसमें होता क्या कि नॉट इन्फॉर्मिंग द इंश्योरेंस ऑन द टाइम। देखिए दोस्तों, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि 24 घंटे के अंदर दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको आपको दोस्तों कांटेक्ट करना होता है। वैसे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी में जो आपको पॉलिसी दी जाती है उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि 30 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 30 दिन का दोस्तों जस्ट दोस्तों कहने के लिए होता है। 30 दिन के बाद जाओगे ना तो आपका रिजेक्ट कर देंगे जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो दोस्तों आपको तुरंत दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये पहला रीजन है जो कि मैंने आपको बताया। अगला दोस्तों ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, हमारे साथ भी कई बार हुआ होगा। देखिए दोस्तों, अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन केस। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम कहाँ से देगी। एक दिन के लिए दोस्तों एडमिट हो गए तो बिल्कुल भी हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको क्लेम करके नहीं देगी, जो कि आपको पता होना चाहिए। और आपके डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्लियरली मेंशन भी किया जाता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे पॉलिसी को तो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में दोस्तों वहाँ पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, जो कि दोस्तों कई बार हम पढ़ते नहीं है। दोस्तों इतने छोटे अक्षर हमें लिखा रहता है कि दोस्तों आपकी नज़र भी नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों वो आपको ध्यान से देखना चाहिए, जो कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉस्पिटल ना आप अपनी मर्जी से जाते हैं ना दोस्तों कोई दूसरा अपनी मर्जी से जाएगा। वो तभी जाएगा जब दोस्तों उसको जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों एक दिन के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करके नहीं देती। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर एक दिन के लिए दोस्तों आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ आपको अनऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो दोस्तों आपको क्लेम करके नहीं दिया जाएगा। तो ये रीजन। अगला जो रीजन है वो दोस्तों एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हॉस्पिटल जाओगे, एडमिट होने के लिए जाते हैं तो वापस दोस्तों आपसे इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि आप कौन कौन से याद रखोगे। और दोस्तों अगर आपको कुछ ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है तो दोस्तों आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बैठोगे या फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट लाने के लिए बैठोगे तो दोस्तों प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं होते। इस वजह से दोस्तों आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बता दूं कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे दोस्तों आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्यों ना दिया आपको डॉक्टर ने लिख कर, वो दोस्तों आपको संभाल के रखना चाहिए कि दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपसे मांगेगी और नहीं देने पर दोस्तों आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे दोस्तों आप हॉस्पिटल जा रहे हैं दोस्तों, अगर प्रिस्क्रिप्शन भी होता है तो दोस्तों आपको याद से ले लेना है, दोस्तों संभाल के रखना है कि दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मदद होगी आपकी। अगला जो कारण होता है दोस्तों वो है रूम रेंट लिमिट। ये क्या होता है तो इसको समझते हैं हम। देखिए दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि रूम का रेंट लगभग 2000 से 20,000 रुपये तब भी हो सकता है। इंश्योरेंस होल्डर जो भी है दोस्तों उनकी पॉलिसी में जो रेंट लिखा हुआ है रूम का वो दोस्तों 3000 रुपये है, ठीक है। और आप दोस्तों जो पेशेंट है उसको 5000 रुपये वाले रूम में एडमिट करवा देते हैं तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको तुरंत रिजेक्ट कर देगी। जो हेल्थ इंश्योरेंस है जितना दोस्तों पॉलिसी में लिखा हुआ है उतना ही दोस्तों अगर आप खर्चा करोगे तो दोस्तों आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कभी दोस्तों रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 3000 लिखा हुआ है तो आप 5000 रुपये वाले रूम में दोस्तों एडमिट करवा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दोस्तों गलत होता है और ये आपके ऊपर दोस्तों मैटर करता है कि 2000 रुपये लिखा है या फिर 3000 रुपये लिखा है तो आपको 3000 या फिर 2000 रुपये वाले रूम रेंट में दोस्तों आपको अपने पेशेंट को दोस्तों एडमिट करवाना चाहिए, तो वो सही रहेगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इस वजह से एक रीजन ये भी हो जाता है कि अगर आपको हॉस्पिटल का बिल 8 लाख रुपये आ जाता है तो 4 लाख रुपये दोस्तों कंपनी आपको देगी, क्योंकि दोस्तों आपकी पॉलिसी में क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप कितना भी महंगे हॉस्पिटल में दोस्तों एडमिट करवा रहे, रेंट ज़्यादा है तो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो रीजन होता है वो दोस्तों नो डिस्क्लोजिंग प्री एग्जाइटिंग ई लेंस। ये क्या होता है तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कई सारे लोगों को पता होगा
और आप जानते भी होंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपकी उससे पहले कोई भी सर्जरी हुई है या फिर दोस्तों आपने रिसेंटली कोई भी सर्जरी करवाई है तो दोस्तों आपको पॉलिसी में बताना पड़ता है। नहीं बताओगे तो दोस्तों वो भी एक रीजन बन जाता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट होने का। भले दोस्तों आपको छोटी छोटी सर्जरी क्यों ना हुई हो, जब भी पॉलिसी आप ले रहे हैं तो क्लियरली उन्हें बता दीजिए, जिससे दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और दोस्तों कंपनी को ये बात पता होगी। अगर आप नहीं बताते, छुपा लेते तो दोस्तों बाद में कंपनी आपको ये बोल देगी आपकी पहले माइनर सर्जरी या किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो गई थी तो हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों इस वजह से दोस्तों क्लेम नहीं कर सकते और रिजेक्ट कर देंगे। तो ये भी बहुत ही बड़ा रीजन होता है। और अगर उन्हें सब कुछ पता होगा तो दोस्तों उनके पास कोई सा रीजन नहीं बनेगा, यानी कि कारण नहीं बचेगा कि आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस तो रिजेक्ट कर दे। तो पहले तो आपको बता देना चाहिए कंपनी को कि कोई भी अगर आपकी सर्जरी हुई है, कोई भी बीमारी अगर आपको है तो बता दीजिए। इसमें दोस्तों कोई छुपाने वाली बात नहीं है और काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अगला जो रीजन है दोस्तों वो है दोस्तों मिस्ट्री अराउंड कंज्यूमर्स। ये क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि इसमें कई सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिससे कि दोस्तों इस पॉलिसी में वो चीज़ें कवर नहीं की जाती। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ग्लोव्स, एक्सरे, फिल्म, सर्जरी, दोस्तों इस तरह की चीज़ें दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में दोस्तों कवर नहीं की जाती है और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो यही सोचते लेते हैं कि उसमें आप बीमार होते हैं या फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत पड़ती है तो किसी प्रकार की आपको कोई बीमारी है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये दोस्तों कवर नहीं की जाती हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको 6 ऐसे रीजन बताए कि आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्यों रिजेक्ट कर दी जाती है और आपका जो क्लेम है वो सेटल क्यों नहीं करके दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों अगर आप भी कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर दोस्तों लेने का सोच रहे हैं तो ये बातें दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि कारण मैंने आपको बताए। अगर आपको पता होंगे तो दोस्तों आपका हेल्थ इंश्योरेंस कभी रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे दूसरे वीडियो।